हेलो एवरीवन, आई एम ऐश्वर्या। मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट के लिए बेसिक प्रोसेसेस स्टार्टिंग कौन सी है वो आज हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट इज़ द स्क्रीनिंग, मतलब छानना। जो रिवर में वाटर होता है उस वाटर में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती है। उस पानी में इम्प्यूरिटीज़ कैसी, लकड़ी के टुकड़े, ये मोटे मोटा जो कचरा होता है जैसे कि लकड़ी के टुकड़े हो गए, और कुछ मरे हुए जीव होते हैं, कपड़े जो लोग फेंक देते हैं नदियों में, ऐसे कुछ बहुत ऐसे बड़े बड़े जो वाटर में बड़े बड़े प्रकार के जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे हम इस स्क्रीन के थ्रू, एक छलनी बनाई जाती है। स्क्रीन मतलब एक छलनी, लोहे की छलनी होती है। उस स्क्रीन में जो ये सॉलिड वेस्ट होता है, जो मोटा मोटा कचरा होता है, वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है छलनी के थ्रू। छलनी से छन कर एक डायग्राम के फॉर्म में आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए दिस इज़ द रिवर एंड यहाँ एक सीव लगा दी गई, छलनी दैट इज़ एक सीव लगा दी गई कुछ एंगल पर। ये वाटर यहाँ बहते बहते इस वाटर में बड़े बड़े ये मोटे मोटे पेपर के टुकड़े, वुड के टुकड़े, क्लॉथ्स वगैरह एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट आर प्रेजेंट इन दी रिवर वाटर। इस सीव को, इस छलनी को कुछ एंगल पर इंक्लाइन कर दिया। एंगल पर इसलिए इंक्लाइन किया जाता है क्योंकि इसमें जो सॉलिड वेस्ट है वो यहाँ इकट्ठा हो जाए। अगर हम उसे ऐसे स्ट्रेट कर दे तो ये उस सॉलिड वेस्ट के बाहर से टूट सकती है और कचरा जमा नहीं होगा। इस सीव पर, इस छलनी पर जो कि लोहे की बनी हुई होती है जाली, इस जाली पर ये सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा एंड जो वाटर है वो वाटर यहाँ हमें मिल जाएगा। ये है फर्स्ट पॉइंट, स्क्रीनिंग यहाँ कंप्लीट हुई छलनी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। द सेकंड वन इज़ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, यू ऑल नो दैट। सेडिमेंटेशन मतलब कि अवसाधन जिसे हिंदी में कहते हैं। जो वाटर है, सेडिमेंट मीन्स एक जगह पे कलेक्ट हो जाना, एक जगह पर कलेक्ट हो जाना सेडिमेंट। आई विल शो यू इन द डायग्राम। ये वाटर है, अगर ये वाटर, इस वाटर को, जो छलनी से बाहर निकला हुआ वाटर है, इस वाटर को अगेन फ्लो किया जाता है एक डायरेक्शन में, एक जगह पे फ्लो किया गया। इस फ्लोइंग वाटर को किसी भी टैंक में या किसी भी अलग प्लेस पर कलेक्ट किया गया। इस वाटर को कलेक्ट किया गया, ये बहते बहते आया एंड दिस वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर टैंक और इन अ पर्टिकुलर प्लेस। इस प्लेस पे ये वाटर को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद इसे 8 से 10 घंटों तक इसे यहीं पर ही छोड़ दिया। तो जो कीचड़ है, जो मिट्टी के कण है, पत्थर है बारीक बारीक, तो यहाँ वो कलेक्ट हो जाएगी, इस टैंक के नीचे कलेक्ट हो जाता है। जो सॉलिड वेस्ट नहीं, हाँ छोटे छोटे सॉलिड वेस्ट भी होते हैं, बट मिट्टी एंड ऑल ये सब स्लज वगैरह और कीचड़ एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठा हो गया एंड द रिमेनिंग वाटर इज़ कलेक्टेड आउट फ्रॉम दिस टैंक। द थर्ड वन इज़, आई होप सेडिमेंटेशन कंप्लीट होता है यहाँ। द थर्ड, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर मतलब जैविक उपचार जिसे कहते हैं। फर्स्ट स्क्रीनिंग के बाद सेडिमेंटेशन एंड जस्ट सेडिमेंटेशन के बाद जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जियोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। जियोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे होता है? जो घरों से गंदा पानी निकलता है, मतलब कि टॉयलेट से पानी, डोमेस्टिक वेस्ट वाला पानी, किचन में यूज़ किया हुआ, इस सभी डोमेस्टिक वेस्टेज वाटर में कार्बनिक वेस्ट होता है प्रेजेंट। कार्बनिक कचरा वहाँ पर प्रेजेंट होता है उस घरेलू पानी में, और उसमें एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। मतलब हिंदी में उसे कहते हैं ऑक्सी और अनऑक्सी। एरोबिक को कहते हैं ऑक्सी एंड एनारोबिक को कहते हैं एनऑक्सी। तो इसमें कुछ छोटे छोटे जीव प्रेजेंट होते हैं,
मिट्टी प्रेजेंट होती है, तेलीय पदार्थ प्रेजेंट होते हैं उस वेस्ट वाटर में जो कि डोमेस्टिक उपचार से निकला गया है। इसमें बहुत सारा वेस्ट प्रेजेंट होता है, स्लज वाटर होता है। अब इसे दो टाइप से, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस की वो बात है, इसे दो टाइप से क्लीन किया जाता है। यहीं पर ही बताती हूँ आपको। बायोलॉजिकल फर्स्ट है, दिस विल बी द सेकेंड एंड दिस इज़ द थर्ड। बायोलॉजिकल प्रोसेस में दो टाइप का वाटर है, एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया वाला। एरोबिक की बात अगर करें तो एरोबिक वाटर में अगर वाटर के अंदर अगर डोमेस्टिक वाटर के अंदर, आई विल राइट इन दिस, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, इस डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के अंदर अगर एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है और देखा गया, वाटर को ट्रीट किया गया, तो अगर वाटर में एक सफिशिएंट ऑक्सीजन की मात्रा है, मतलब एक पर्याप्त मात्रा है इस वाटर में, इस वाले यहाँ से हमने टैंक में से जो वाटर लिया उसकी बात कर रहे हैं, तो इस वाटर में एक ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है, तो उसके लिए एरोबिक ट्रीटमेंट किया जाता है वाटर का। एरोबिक ट्रीटमेंट मतलब कि उस वाटर में बैक्टीरिया और छोटे छोटे जीव प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें कार्बनिक पॉल्यूटेंट्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है। कार्बनिक प्रोसेस को ऑक्सीडाइज मीन्स ऑलरेडी इस वाटर में ऑक्सीजन बहुत सारा है और जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो तो उस गंदगी को डिकम्पोज कर ही रहे हैं। डिकम्पोज किया तो इस एरोबिक बैक्टीरिया वाले वाटर में गंधहीन हो जाएगा, मीन्स इसमें स्मेल नहीं आएंगी इस वाटर की। जब ट्रीट हो गया बैक्टीरिया ने, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों ने उस वाटर की गंदगी को नष्ट कर दिया, तो इसमें से स्मेल नहीं आएंगी। ठीक है, इसमें से स्मेल भी नहीं आएंगी, ऑडर नहीं आएंगी, और ये लगभग क्लीन ही वाटर रहेगा। फिर इसके अंदर क्या मिलेगा जब ये प्यूरिफाई हो गया, लगभग पूरी तरीके से तो नहीं होता है, थोड़ा ही हो गया, इसके अंदर क्या मिलेगा हमें देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ यहाँ लिख कर। नाइट्राइट मिला और सल्फेट मिला। इस वाटर में ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इसमें। अब इसका डिकम्पोजिशन होने के बाद में भी कुछ क्वांटिटी में ये चीज़ें प्रेजेंट है, एंड सल्फेट, फॉस्फेट, ओके, ये है। अब कब किया हमने एरोबिक डिकम्पोजिशन कब किया? जब इसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन था, बहुत सारा ऑक्सीजन था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे खा सकते गंदगी को, तब किया। फिर अब एनारोबिक की बात है, अगर वाटर में ऑक्सीजन कम होगा, अगर वाटर में, इस वाटर में ऑक्सीजन है ना, और इस वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम रही, तो इसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन किया जाता है। एनारोबिक डिकम्पोजिशन मतलब इसमें छोटे छोटे कण तो होते हैं सूक्ष्म जीवों के, बट ये पूरी तरीके से इसे डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसमें जितना भी उनमें ताकत होती है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जितनी भी कैपेसिटी होती है उस वाटर के बैक्टीरियाज को डिकम्पोज करने की, जितना वो करते हैं, तो उसके अंदर, इस वाटर के अंदर जिसमें कम ऑक्सीजन होता है, उसमें स्मेल रह जाती है, बहुत गंदी बदबू रहती है उसमें, इसलिए इसको एनारोबिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जब वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा, तो एरोबिक डिकम्पोजिशन, स्मेल लेस हो जाता है, स्मेल फ्री हो जाता है, एंड व्हेन ऑक्सीजन इज़ लेस इन दी वाटर देन एनारोबिक डिकम्पोजिशन। फिर इसमें रह जाता है मीथेन, इसमें रह जाता है मीथेन, आप नोट्स बना के सिस्टम में लिखिएगा सिस्टमेटिक वे में, और हाइड्रोजन सल्फेट बचता है। हाइड्रोजन सल्फेट बचा। ठीक है, यहाँ ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई, एरोबिक डिकम्पोजिशन है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन वाली। द नेक्स्ट वन इज़ द ट्रीटमेंट बाय सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन से कैसे ट्रीटमेंट होगी? जो वाटर है उसे एक जगह पे कलेक्ट तो किया हुआ ही है, फिर उसे ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं,
उस वाटर को, और उस वाटर का सूर्य के ज़रिए डिकम्पोजिशन होता है। मतलब सूर्य के ज़रिए, सन के ज़रिए उस वाटर वेपर्स बन जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं, और वो वाष्प उड़ जाते हैं सूर्य के थ्रू, वेपर्स बनकर उड़ जाते हैं वो वाटर। फिर उस वाटर के साथ साथ जो बहुत बारीक बारीक जो बैक्टीरिया होते हैं और छोटे कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, कीटाणु और जीवाणु जो होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं जिसे, या ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में जो बैक्टीरियल चीज़ें प्रेजेंट होती है, उन्हें ये सोलर रेडिएशन मतलब सन के थ्रू जला दिया जाता है और उसके भी वेपर्स बन के ये हवा में उड़ जाते हैं वे वेपर्स। ओके, फिर वेपर्स उड़ गए, फिर 4 प्रोसेसेस हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई: स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, बायोलॉजिकल मेथड एंड द ट्रीटमेंट ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन से बताया कि वाष्प बन के बहुत सारा पानी उड़ जाता है और बहुत सारे जीवाणु को भी वो साथ लेके उड़ता है, पानी बहुत सारा अच्छा शुद्ध हो जाता है। और इसमें ट्रीटमेंट प्रोसेस में, ये ट्रीटमेंट ऑफ सोलर रेडिएशन में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस मतलब जो पेड़ यूज़ करते हैं जो प्रोसेस, वैसी ही टाइप की यहाँ प्रोसेस होती है। वाटर, सनलाइट दोनों मिक्स हो गए, बचा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उस वाटर में से जो वाटर के अंदर ऑलरेडी गंदी गैसेस और ऑलरेडी गंदा स्लज जमा हुआ है, उस गंदगी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गया, बहुत सारा कुछ क्लीन हो गया पानी। द लास्ट वन इज़ द एडवांस ट्रीटमेंट। एडवांस ट्रीटमेंट की बात अगर है तो एडवांस में कैसे, इन सभी प्रोसेसेस के बाद कुछ स्मेल रह गई वाटर में, कुछ थोड़ा गंदापन हो गया, ऐसा भूरा भूरा दिखने लगता है पानी, एक क्लीन नहीं दिखता क्योंकि कलरलेस होता है पानी। लेकिन इन प्रोसेस करने के बाद वाटर की कुछ न कुछ कलर दिखता ही है वाटर में। तो इस एडवांस ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि इसमें कुछ डिसइंफेक्टेंट ऐड किए जाते हैं और आयंस को दूर किया जाता है, वाटर के आयंस को दूर किया जाता है। मतलब वाटर की और कुछ कार्बनिक गंदगी प्रेजेंट है वाटर में, उसे दूर किया जाता है। एडवांस ट्रीटमेंट में कुछ वाटर के अंदर डिसइंफेक्टेंट डाला जाता है और क्लोरीन वगैरह ऐड किया जाता है कि वाटर की जो भी गंदगी हो, जो भी बैक्टीरिया थोड़े बहुत एकदम बहुत ही माइनर क्वांटिटी में बचे होते हैं, वो सब के सब डिसइंफेक्टेंट से निकल जाते हैं और लास्ट में उसे फ़िल्टर किया जाता है वाटर को। फिर वाटर को फ़िल्टर करने के बाद हम वो पानी पी सकते हैं। वी कैन ड्रिंक द वाटर, द वाटर इज़ नाउ ड्रिंकेबल। आई होप 4-5 मेथड आपको इजीली समझ में आ गई होगी। ओके, आप सिस्टमेटिक वे में आपके नोट्स के ज़रिए लिखिएगा। नाउ दिस क्लास इज़ फिनिश्ड। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट्स देखेंगे फिर से वाटर के। ये बेसिक ट्रीटमेंट थे, हम मेन ट्रीटमेंट देखेंगे, मीनिंग जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी वाली। तो ओके, थैंक यू।